शाह ला मलिक सिवा फमन दादूनहु फ़क़द दल्ला वता सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिल आलम मालिकिन नासी दय्यानिल अरबी वल अजम अल्लज़ी मलकल अर्ज़ व रिक़ाबल उमम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर सदक़ल्लाहु ज़ुल जलाली वल जाह व बल्लगना रसूलुल मुख्तार मिनश शाह। हज़रात, स्टेज पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम, बिलखुसूस बानिए इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब क़िबला, सैयदुस सादात आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शौकत अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, नाज़िम इजलास मंबे इखलास अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला खुशतर नईमी, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब शेखुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़िरत, हज़रत हाफिज़ व क़ारी नौशाद साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम, हज़रत हाफिज़ व क़ारी शहनवाज साहब, तमाम अरबाब मिंबर सामीन मिल्लत, आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमी बज़्म हिदायत नौबहारी शफ़ाअत क़ासिम कंज़ उस बारगाहे कौनैन पनाह में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाजिरी दिया करें। हम सब अहले अक़ीदत बफ़र्ते महब्बत दरूद व सलाम का खिराज अज़मत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। हम सब के बीच इस एरिया के कौंसलर साहब चंद्र प्रकाश जी स्टेज पर विराजमान हैं। हम उनका बेपनाह दिल की अताह गहराई से आप सब की तरफ से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है कि लोग कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए, कांपने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो चंद प्रकाश जी जैसे लोग हमारी हिफाजत किया करते हैं। क्या बात, हमारे मुल्क की शान है, ये हमारे मुल्क का मामला है। बड़ी खुशी हो रही है कि आप स्टेज पर विराजमान हैं, तशरीफ फरमा हैं। यही इत्तिहाद, यही इत्तेफाक, यही भाईचारगी, यही आपस की का मेल मिलाप हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारे मुल्क की पहचान है। अल्लाह ताला इस खूबसूरती को कयामत तक बरकरार रखे और यही आपस के मेल मिलाप को हमेशा कायम दायम रखे। उसूल बरकत के लिए एक बार फिर से पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसूल कसरत बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में फिर से पढ़ें,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह के दीवाने, नबीउल्लाह के मस्ताने। सुनेंगे आप लोग? मुझे सुनेंगे? सुनना चाहते हैं? ये गोविंदगिरी पूरी मेरे लिए नई जगह नहीं है। आज से 30 साल पहले से ही मैं यहाँ आता था। जब दिल्ली नहीं भी रहता था तो यहाँ तकरीर के लिए आया करता था। अल्लाह ताला सूफी लिहाजा बड़ी संजीदगी के साथ सुनना, और मैं बहुत काम की बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तजा फैजी साहब ने बड़ी कीमती बातें बताई हैं आपको। इन जलसों में आने का मतलब यही है कि आप इन कीमती बातों पर, उलमा की गुफ्तगू पर अमल करें और यहां से जाएं तो अहद हजरात रसूलुल्लाह के दीवाने, नबीउल्लाह के मस्ताने, शहरे यारे विलायत, नौबहारे दीनो मिल्लत, मुजद्दिदे कामिले मिअते मासिया, मुजद्दिदे बातिने मिअते हादिरा, हुज्जतुल्लाहिल काहिरा, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। क्या बात है। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। उसमें है दरिया तेरा, अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अस्तिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। आला हजरत फाजिले बरेलवी ने क्या शानदार फरमाया है, और क्या आला हजरत ने शेर में गुफ्तगू फरमाई है। यह आसमान का शामियाना, ये भी एक दस्तरखान है। ये जमीन का बिछोना, ये भी एक दस्तरखान है। आसमान में रहने वाली मखलूकात और जमीन पे जिंदगी गुजारने वाली मखलूकात, ये सब के सब मेहमान की हैसियत से हैं। क्या बात है। और मेहमानों का कोई ना कोई मेजबान जरूर हुआ करता। बगैर मेजबान के कोई मेहमान नहीं बनता, और बगैर मेहमान के कोई मेजबान नहीं बनता। हर मेहमान के लिए मेजबान का होना जरूरी, और हर मेजबान के लिए मेहमान का होना जरूरी। आला हजरत फरमाते ये पूरी कायनात मेहमान है, और इन तमाम मेहमानों के मेजबान मदीने के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इरशाद फरमाते हैं, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। खुद खुदाए वहदहू ला शरीक ने अपने प्यारे महबूब दानाए गुयूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहिबे इख्तियार होना। कलामे पाक के पारा 28 रुकू नंबर 4 सूरे हश्र के आयत नंबर 7 सफा नंबर 547 मतबा निजामी में इरशाद फरमाया है, मा आता कुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तर्जमा समात फरमाइए, जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए उसे ले लो, और जिससे मना फरमाए बाज रहो। हजरात, जिससे मना फरमाए बाज रहो, इसी मफहूम को सरकार आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने इसके सरकार में सरशार होकर अदा फरमाया है, और इख्तियार मुस्तफा को उजागर फरमा दिया है। किसका मुंह तकिए
कहाँ जाइए, हाय हाय हाय। इससे कहिए तेरे ही कदमों पे मिट जाई ये पाला तेरा। तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम अब कोई फिरता है अतिया तेरा। नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलेमा पढ़ाने का भी उसे ना लो, जिसे अदा करने से मना करें उसे अदा ना करो। बेशक अगले अंबियाए किराम की उम्मतें इसी वजह से हलाक कर दी गई, बर्बाद हो गई। चुनांचे बुखारी शरीफ जिल्द सानी मतबा सहुल मताबी दिल्ली सफा 1082 बाबुल इख्तिदाए में सुनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस नंबर 13 की पहली, दूसरी और तीसरी सतर में भी है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला दऊनी मा तरक्तुम इन्नमा उहलिका मन काना क़ब्लकुम सुवालुहुम व इख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम फ़इज़ा नहीतुकुम अन शय्इन फस्तनिबू व इज़ा अमरतुकुम फातू मिनहु मस्ततातुम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान के अल्लाह। बोलो और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। हज़रात ये उलमाए किराम का सदका है और मदरसा गौसिया रज़विया जैसे मदारिस इस्लामिया का सदका है कि आज आपको नबी की बोली सुनने का मौका मिल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सोहेल अहमद कादरी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रंग है, वाह। है कि नहीं? ये मौलाना लोग नहीं होते तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाता? ये मौलाना लोग नहीं होते तो तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे कान में अजान कौन कहता? अच्छा मौलाना लोग नहीं होते तो शादी कैसे करते? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी 20 लाख की कार मांगने वालों, इतने डोनेशन के पैसे भी चाहिए। मेरा लड़का क्वालिफाइड है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, दहेज के ये सारे और याद रखो इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह, कोई तसव्वुर नहीं। क्या पैगाम है, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। 50-50 गाड़ियां एक कलर की सजाकर बारात जाने वालों, लड़की के बाप को कंगाल बनाने वालों, इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। क्या बात है, इस्लाम में अगर तसव्वुर है तो शादी करके आओ तो वलीमा करो। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलीमा करो, वलीमा। क्या बात, लड़के वाले खिलाएंगे, लड़की वाले को बारात शौक और खाने का शौक है ना तो अपने घर वलीमा करो। क्या बात है।
इस्लाम में सुन्नत वलीमा है, बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। मेरे प्यारे, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो तो आका की सीरत को अपनाओ। वलीमा करो, अपने यार दोस्तों को खिलाओ, अपने मिलने जुलने वालों को खिलाओ, और वलीमा 10 आदमी से भी सुन्नत अदा हो जाएगी। 5000 आदमी 5000 कार्ड बांटने की जरूरत क्या है? इस शादी को महंगी मत करो, जितना हो सके शादी को सस्ती बनाओ। अच्छी बात। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जो हुजूर के मामू हैं, उन्होंने रिवायत की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, कि मैं जिन बातों का हुक्म न दूं उन्हें न करो। बेशक अगले नबियों की उम्मत इसी वजह से हलाक कर दी गई, तो जिस काम से रोकूं रुक जाओ, और जिन बातों का हुक्म दूं उन्हें अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक अदा करो। प्यारे मुसलमान, अब जरा आप अपने दामन में झांक कर देखें, क्या आपको मालूम नहीं अगले अंबियाए किराम की उम्मतों ने जब जब अपने अपने नबी की बात न मानी तो खुदावंदे कुद्दूस ने किसी को सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को तूफान नूह जैसे तूफान में गर्क कर दिया। क्या आज हमारे वो हालात नहीं? यकीनन जुआबाजी आज हम में, शराब नोशी आज हम में, एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हम में, एक भाई दूसरे भाई के हक को दबाने की कोशिशें करने वाला हम में। और अफसोस तो ये है कि कल तक सनीमा हाल आबाद किए जा रहे थे, आज हर घर सनीमा हाल बना हुआ है, हर हाथ सनीमा हाल। पूरी रात फुहश गाने, फुहश फिल्में देखती रहती हमारी नौजवान बेटियां। मेरे प्यारे, अगर खुदा ना खास्ता जिन नौजवान बेटियों के दिल बहलाने की खातिर उनके हाथों में तुमने मोबाइल दिया है, खुदा ना खास्ता तुम्हारी नौजवान बेटियां टीवी की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन पर उन्हीं गंदी फिल्मों को देखकर उन्हीं अदाओं पर अमल करने लगी, तो बताओ तुम्हारी इज्जत की नाक कहां जाएगी, बुलंदी का सर कहां जाएगा, तुम्हारा वेकार कहां जाएगा, तुम्हारी शौकत कहां जाएगी, तुम्हारा रोबो दबदबा कहां जाएगा। इसलिए बेटियों के बाप अगर बेटियों के दिल बहलाने की खातिर देना ही है हाय 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 हाय, तो उनके हाथों में कानून शरीयत दो। क्या बात है। देना ही है तो उनके हाथों में निजाम शरीयत दो, देना ही है तो उनके हाथों में अहकाम शरीयत दो, देना ही है तो उनके हाथों में तफसीर कुरान, खजाइनुल इरफान दो, और देना ही है तो इनके हाथों में तर्जमे कुरान कंजुल ईमान दो। क्या बात है, वाह। क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह क्या बात है, क्या रंग है, बहुत अच्छा पैगाम। जब तुम अपनी बेटियों के हाथों में ये इस्लामी लिटरेचर्स दोगे, इस्लामी किताबें दोगे, तो वो पाकी और नापाकी को जानेंगी, हलाल और हराम को समझेंगी, बड़ों के एहतराम को सीखेंगी,
छोटू पर शफकत करना जानेंगी। और जब तुम्हारी बेटियां बिहा कर ससुराल जाएंगी तो सास को मां समझेंगी, ससुर को बाप तसव्वुर करेंगे। क्या बात है। रात हमारे भी हालात इस काबिल हैं कि हम भी किसी तूफान नूह जैसे तूफान में गर्क कर दिए जाने के लायक हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया में जाहिरी एतबार से अजाब नहीं दिए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि हम दुनिया में जाहिरी एतबार से अजाब नहीं दिए जाते। क्या बात, बेशक। अपने बच्चों के हाथों में तर्जमे कुरान कंजुल ईमान दो। जब बात आई है तर्जमे कुरान कंजुल ईमान की, तो जानते हो ये किनका तर्जमा है? बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। डर लग रहा है क्या? सुन्नी मुसलमान कभी डरता नहीं, और डर लग रहा है तो सोहेल अहमद कादरी के जुमले सुनो। क्या बात है। मुसलमान ना गोलियों की बौछार से डरता है, न तलवार की धार से डरता है, अगर डरता है तो सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता है। क्या बात है। रात किनका तर्जुमा है? किनका तर्जुमा है? और जोर से बोलो। क्या बात है। ये तो नसीब नसीब की बात है, वो कोई और होगा जिनका हजरत हजरत है। हम सब सुन्नी मुसलमान आला है, इसीलिए हमारे हजरत भी आला हजरत है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तर्जमे कुरान कंजुल ईमान दो। दूसरा तर्जमा मत देना। अपनी बेटी की रुखसती करो ना, तो तर्जमे कुरान कंजुल ईमान देना, ताकि वो तर्जमा पढ़ पाए और सही तर्जमा पढ़ पाए। किसी दूसरे का तर्जमा दोगे ना तो उसमें लिखा होगा बिस्मिल्लाह के तर्जमे में, अशरफ अली थानवी के तर्जमे में, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। मैंने कहा जालिम, ये कुरान सिर्फ मर्दों के लिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि औरतों के लिए भी नाजिल हुआ है। अगर हमारी माँ बहनों के हाथों में उनका लिखा हुआ तर्जमा आ गया तो क्या पढ़ेंगे? जो लिखा है वही ना पढ़ेंगे। शुरू करता हूं। मैंने कहा जालिम, जब हमारी माँ बहनें पढ़ेंगी शुरू करता हूं, तो तुम इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के क्या पढ़ोगे? अच्छा, तुमने औरतों का हक छीना, बीच वाले क्या पढ़ेंगे? कुर्बान जाओ आला हजरत के तर्जमे पर, अल्लाह के नाम से शुरू। मर्द पढ़े तब भी सही, औरतें पढ़े तब भी सही, बीच वाले पढ़े तब भी सही। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में तर्जमे कुरान कंजुल ईमान दो। हजरात, आज हमारे भी हालात इस काबिल हैं कि हम भी किसी तूफान नूह जैसे तूफान में गर्क कर दिए जाने के लायक हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया में जाहिरी एतबार से अजाब नहीं दिए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि हम दुनिया में जाहिरी एतबार से अजाब नहीं दिए जाते। प्यारे रसूल तुम्हें जिन बातों को हुक्म न दे उन्हें न करो। बेशक अगले नबियों की उम्मत इसी वजह से हलाक कर दी गई, तो जिस काम से रोको रुक जाओ, और जिन बातों का हुक्म दूं उन्हें अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक अदा करो। प्यारे मुसलमान, इस हदीस पाक से मालूम हो गया कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साहिब इख्तियार मानना वाजिब है, और जो हजरत रसूल कायनात को मुख्तार कायनात नहीं मानते बल्कि बिला इख्तियार मानते हैं, उन्हें मजबूरे महज होकर दाखिले जहन्नम होना पड़ेगा। पहले एक बार दरूद पाक सुनाइए, फिर हदीस इख्तियार मुस्तफा समाअत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना करीमना मौलाना मौलाना मावाना मुहम्मदिन मादरिन जिद वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमान, ऐ सुन्नी भाई, ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अरफा के फिदाई, मुस्तफा तो मुस्तफा ही है,
वो तो महबूबे परवरदिगार हैं जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे क़यामत हजरत रिसालत अलैहि अफज़लुस सलात व तहियत से अव्वलीन व आखिरीन के मजमा में फरमाएगा, कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाइक। ये सब मेरी रजा चाहते हैं और मैं तुम्हारी रजा चाहता हूँ। इसलिए तो पै करे हुस्न और जमाल, मस्दर जूदो नवाल, मंबे फजलो कमाल, फहमो फिरासत के आफताब, इश्क़ मोहब्बत के महताब, उलूमे अखलिया के रास्तार, उलूमे नखलिया के तास्तार, मैदान फिकाहत के शहसवार, तहजीब व तादीब के रोशन मीनार, सैफुल्लाहिल जब्बार, सुन्नते मुस्तफा के आईनादार। क्या बात है। रज़ा खान फातिले बरेलवी अलैहि रहमत वल बार ने इरशाद फरमाया है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी तरह सैयदना नाइब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सैयदना नाइब रसूल यानी अताए नाइब रसूल सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इख्तियार और तसर्रुफ को मुलाहदा फरमाएं। हजरात, सैयदना गौसे आदम को जब तक ये सूरज सलाम नहीं कर लेता, तुलू नहीं करता, अन अता इब्न सारिन अन अखबरना शेखान शेख अबुल कासिम उमर इब्न मसूद अल-बस्सार व शेख अबू हफ्स उमर अल-कमीमाती रहमहुल्लाह ताला काला काना शेखुना शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इला आखिरिल कौल सुभान अल्लाह। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान सैयदना गौसे आदम बरमला जमीन से बुलंद कुर्रे हवा पर चलते और इरशाद फरमाते, सूरज नहीं निकलता जब तक कि मुझे सलाम ना कर ले। नया साल जब आता है मुझे सलाम करता है और मुझे खबर देता है उन बातों की जो कुछ उसमें होने वाली है, यानी शुरू साल से लेकर आखिर तक पूरी कायनात में जहां जो कुछ होने वाला होता है, साल का पहला दिन गौसे आदम की बारगाह में खबर पहुंचाता है। सैयदना गौसे आदम फरमाते हैं, मेरी आंख लौहे महफूज पर लगी हुई है, लौहे महफूज मेरे पेशे नजर है। मैं अल्लाह अज़्ज़ा जल के इल्म व मुशाहदा के दरियाओं में गोताज़न हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब और जमीन के मैं हुजूर का वारिस हूँ। जबीन बहरे तरीक़त बदरे हकीकत सरकारे आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इश्क़े गौसियत में डूबकर इरशाद फरमाते हैं और मर्तबे गौसियत को वादे फरमा दिए हैं। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वो रफ़ाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। गर्ज आका से करूं अर्ज के तेरी है पनाह, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। हजरात, सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इतना इख्तियार और तसर्रुफ हासिल है तो जो तमाम नबियों में नबी आदम, तमाम रसूलों में रसूल मुकर्रम खलीफतुल्लाहिल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इख्तियार और तसर्रुफ मानने में क्या गुनाह। जब अल्लाह ताला नाइबे रसूल को इतना इख्तियार और तसर्रुफ अता फरमा सकता है तो क्या अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इख्तियार और तसर्रुफ नहीं अता फरमा सकता? यकीनन अता फरमा सकता है। जमाते अहले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मालदारी अता फरमाते हैं। हज़रात, जैसा कि कुरान मुक़द्दस में है, वमा नक़मू इल्ला मा अग़नाहुमुल्लाह व रसूलुहु, और उन्हें क्या बुरा लगा, यही न कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। बेमाल थे मालदार बना दिया, गरीब थे अमीर बना दिया, अहले सरवत बना दिया, फकीर थे दौलतमंद बना दिया। इस आयत मुकद्दसा से साबित हो गया, दौलत चाहिए नबी से मांगो, सरवत चाहिए नबी से मांगो, विकार चाहिए मदनी ताजदार से मांगो, इज्जत चाहिए मदनी ताजदार से मांगो। इसलिए कि जिसे जो कुछ मिला, जो कुछ मिल रहा है, कयामत तक जिसे जो कुछ मिलेगा नबी के सदक़े में मिलेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल के सदक़े में जिन्हें दौलत मिली है,
सरबत मिली है, वो अल्लाह के नेक बंदे दौलत का पीछा नहीं करते, बल्कि दौलत को अपने पीछे छोड़ते। तो हफ्त किश्वर के तख्तो ताज उनके कदमों पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते। मुल्क किरमान का बादशाह शाह शिजाउद्दीन किरमानी तकरीबन 20 साल तक अपनी रियाया पर हुकूमत करता रहा, लेकिन इस 20 साला पीरियड में बार बार उनके जहन में ख्याल आता, हुकूमत की उलझनों में फंस जाने की वजह से रब की बारगाह में एक लंबा सजदा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये वो ख्याल था बार बार शाह शिजाउद्दीन किरमानी के जहन में आता। जब सब्र का पैमाना छलक उठा, ऐलान आम करवाया, सारे लोग मेरे दरबार में जमा हो जाएं, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, नेकोकारों की टोली भी आई, यतीमों का टोला भी आया, बेवाओं मिस्किनों की जमात भी आई, सारे लोग जमा हो गए। शाह शिजाउद्दीन किरमानी तख्ते शाही पर सवार हुए। कहा, लोगों, मैंने तुम पर 20 साल हुकूमत की है तुम में कोई बेवा जो ये कह दे बादशाह नामदार, जब से मेरे सर से मेरे शौहर का साया उठ चुका है, मेरी खबरगिरी करने वाला कोई नजर नहीं आया। है तुम में कोई यतीम, है तुम में कोई अनाथ जो ये कह दे बादशाह नामदार, जब से मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ चुका है, मेरे सर पर शफकत का हाथ फेरने वाला कोई नजर नहीं आता। है तुम में कोई मजलूम जो ये कह दे मेरी मजलूमियत का इंसाफ नहीं किया गया और जालिम के जुल्म का पंजा इस्तिब्दाद नहीं तोड़ा गया। लोगों ने कहा, बादशाह नामदार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो 5 वक्त की नमाज में आपकी उम्र की दराजी के लिए रब से दुआएं मांगते हैं। मौला, शाह शिजाउद्दीन किरमानी की उम्रों में बरकतें अता फरमा, ताकि अकादेर आपकी हुकूमत के साए में हम लोग जिंदगी गुजारें। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, जब तुम लोग मेरी हुकूमत से खुश हो तो जो मैं हुक्म दो मानने के लिए तैयार हो। लोगों ने कहा, बादशाह नामदार, आपका हुक्म और न माना जाए, आप हुक्म फरमाइए, हम सब मानने के लिए तैयार हैं। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, लोगों, ये देखो तुम में मेरा छोटा भाई बैठा है, अब मैं इस ताजे शाही को अपने सर से उतार कर छोटे भाई के सर पर रखना चाहता हूं। इस तख्ते शाही पर अपनी जगह अपने छोटे भाई को बैठाना चाहता हूं। हजरात, ये कल के भाइयों की बातें कर रहा हूं, आज के भाइयों की नहीं। आज का बड़ा भाई अगर किसी ओहदे पर होता तो छोटा भाई दुआएं मांगता, बड़ा भाई कब मर जाए कि वो कुर्सी हमें मिल जाए। हजरात, ये आज के भाइयों का अगर ऐसे नहीं मरता तो चाकू की नोक से मारने की कोशिशें करता है, राइफल की गोलियों से मारने की कोशिशें करता है। ये आज के भाइयों का किरदार है। लेकिन कुर्बान जाओ कल के भाइयों पर। छोटा भाई अर्ज करता है, भाईजान, आपके होते हुए ये ताजे शाही मुझे जेब नहीं देगा। तख्ते शाही पर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बड़े भाई का हुक्म था, मानना पड़ा। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने ताजे शाही सर से उतारा, छोटे भाई के सर पर रखा, तख्ते शाही पर बैठाया और घर के अंदर गए। कहा, बीवी, कल जिस सल्तनत की लालच में, हुकूमत की लालच में तुम आई थी, आज तेरे शौहर ने इस हुकूमत में ठोकर मारी है। अब महल नहीं, जंगल चाहिए। शाही महल के खाने नहीं, दरख्तों के पत्ते चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? आज की बीवी होती ना, फौरन कहती, चल तो सही, भाई कब किसका अपना हुआ है? तुम इतनी बड़ी हुकूमत भाई के हवाले कर रहे हो। लेकिन कल की वो फाशियार बीवी थी, अर्ज करती, शौहरे नामदार, ऐ सर के तासदार, ऐ कश्तिये हयात के खेवनहार, ऐ मेरे मालिको मुख्तार। मेरी माँ बहने अगर इन जुमलों को बोलना सीख जाए, जब शौहर करीब आए, घर के अंदर आए, तो कहे,
ऐ मेरे सर के ताजदार, ऐ कश्तिए हयात के खेवनहार, ऐ मेरे मालिको मुख्तार, कसम खुदा की ये आपस के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बेशक बेशक। हर घर जन्नत नुमा बन जाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम शौहर को सर का ताजदार मान के देखो, लेकिन मामला उल्टा है। शौहर दिन भर का थका हारा घर वापस लौटता है तो घर में घुसते ही 4 ताने सुनने मिलते हैं। इसके घर में जब से आई कभी सुकून नहीं मिला, कभी आराम नहीं मिला। ये 4 तरह के लानत और ताने सुनने मिलते हैं। मेरे प्यारे, तुम भी तेवर बदलो। मेरी माँ बहनों, तुम भी रुख बदलो। कसम खुदा की तुम्हारा घर जन्नत नुमा बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ शौहरे नामदार, ऐ मेरे सर के ताजदार, ऐ कश्तिए हयात के खेवनहार, ऐ मेरे मालिको मुख्तार, मैं किसी हुकूमत के लालच में नहीं आई थी, बल्कि कल भी आप मेरे सर के ताजदार थे, आज भी आप मेरे मालिको मुख्तार हैं। जहां आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा, बीवी जंगल में जाने के लिए ये शाही लिबास जिस्म से उतारने होंगे और किसी दाई का फटा पुराना लिबास मांगकर जेबे तन करने होंगे। वफाशियार बीवी फौरन शाही लिबास उतारती, एक दाई का फटा पुराना लिबास मांगकर जेबे तन कर लेती। शौहर आगे आगे, वफाशियार बीवी पीछे पीछे। हजरात, कल तक जो मुल्क के किरमान का बादशाह था, आज दरख्तों की छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ता, एक छोटी सी झोपड़ी बनाता। उस झोपड़ी को या तो तालीम गाह कह लो, या इबादत गाह कह लो, दर्स गाह कह लो, या सजदा गाह कह लो, मस्जिद कह लो या मदरसा कह लो। लेकिन अब जरा दोनों मियां बीवी की जिंदगी देखो। कभी शौहर कुरान की तिलावत कर रहा है तो बीवी बगौर सुन रही है, कभी बीवी कुरान की तिलावत कर रही है तो शौहर बगौर सुन रहा है। एक सुनाने का सवाब पा रहा है, एक सुनने का सवाब पा रही है। हजरात, काश तुम भी सुबह की नमाज पढ़कर घर में बैठ जाओ, बीवी भी सामने हो, बेटा भी सामने हो, बेटी भी सामने हो, बच्चे भी सामने हो, माँ भी सामने हो, बाप भी सामने हो, और तुम कुरान की तिलावत करो। तुम्हें सुनाने का सवाब मिलेगा, सबको सुनने का सवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कामयाब जिंदगी गुजरती रही कुरान की तिलावतों के साए में, चाश्तो इशराक के साए में, नमाजों के साए में, रोजों के साए में, और उसी झोपड़ी तले अस्तवासी जिंदगी से अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी बेटी अता की। तड़प के बोलो और मोहब्बत से बोलो, एक खूबसूरत सी बेटी। बोलोगे कैसे? बेटी पैदा हो जाए तो सर नीचे झुक जाता है, और बेटा पैदा हो जाए तो सच्चा बच्चा अभी हॉस्पिटल में, इधर पार्टी का ऐलान कर दिया जाता है। मेरे प्यारे, बेटी जन्नत की जमानत है। यही औरत अगर बेटी की शक्ल में है तो जन्नत की जमानत है। यही औरत अगर नेक बीवी की शक्ल में है तो घर के लिए जन्नत है, और यही औरत अगर माँ की शक्ल में है तो कदमों के नीचे जन्नत है। क्या बात है, बेशक सुभान बेटी अल्लाह। जन्नत की जमानत है तो बेटा रब की अजीम नेमत है। बेटा ना होता तो गौसे आदम कौन बनता? बेटा ना होता तो हिंद का राजा हम सब का ख्वाजा कौन बनता? बेटा ना होता तो कुतुल आफ्ताब कौन बनता? बेटा ना होता तो महबूबे इलाही कौन बनता?
बेटा ना होता तो इमाम अहमद रजा कौन बनता, बेटा ना होता तो मुफ्ती आजम हिंद कौन बनता, बेटा ना होता तो ताजुश शरिया। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद की अजीम नेमत है, लेकिन बेटी जन्नत की जमानत है। खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। मेरी माँ बहनों, टीवी का रिमोट दबाकर बच्चों को छुपाने वाली माँ, क्या बात है। बच्चे नहीं चुपते तो आजकल टीवी चालू कर दिया। अच्छा, बच्चे चुपने न लगे तो मोबाइल पकड़ा दो तो चुप जाते हैं। बच्चे भी होशियार हैं आजकल, बहुत होशियार है। जी जी। हजरात, बेटी पैदा हुई शाह शुजाउद्दीन के घर में। बेटी चिल्लाई, रोने लगी। बाप उठा, दरख्तों का पत्ता तोड़ता, दांतों से चबा चबा कर दरूदे पाक पढ़ पढ़ कर उसका रस बेटी के मुंह में डाल देता। हाय 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 हाय। तड़प के बोलो मेरे प्यारे, क्या बात है, क्या बात। और मोहब्बत से बोलो, तुम्हारे घर भी बच्चे पैदा हो तो उलमा की ज़बान से मुंह से मीठी चीजें चबवा कर दरूदे पाक पढ़कर बच्चे के मुंह में डाल देना। कसम खुदा की तुम्हारा बच्चा नेक बन जाए। क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटी चिल्लाती, बाप उठता, बाहों में लेकर आयते कुरान पढ़ पढ़ कर बेटी को लोरियां देता। बेटी चुप जाती। रात के सन्नाटे में बेटी फिर चिल्लाती। माँ उठती, बावजू होकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बेटी को दूध पिला देती। बेटी को सुकून मुयस्सर आता, बेटी सो जाती। फिर सूरज निकलता, बेटी रोने लगती। माँ उठती, झूले में डालकर आज की जबान में यूं कहकर छुपाती, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, हाय हाय हाय। खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। बेटी पलती रही, परवान चढ़ती रही, कुरान की तिलावतों के साए में, हदीस रसूल की गुनगुनाहट के साए में, चाश्तो इशराक के साए में, नमाजों के साए में, रोजों के साए में बेटी पलती रही, परवान चढ़ती रही। हजरात, भाई के दिल में भाई की याद ताजा हो गई। भाई के घर बेटा पैदा हुआ था। छोटा भाई घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को एड़ लगाया, लगाम थामी, घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ, एड़ लगाता हुआ भाई के पास, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत पूछी। भाई ने कहा, भाईजान इतने दिनों के बाद खैरियत पूछने का मौका मिला है। भाई ने कहा, भाईजान सुबह सोचता था अब जाऊंगा, इतने में हुकूमत की कोई उलझन आन पड़ती, उसको निपटाते निपटाते शाम हो जाती। शाम सोचता था अब जाऊंगा, इतने में हुकूमत का कोई मामला आन पड़ता, उसको निपटाते निपटाते सुबह हो जाती। सुबह शाम करते करते इतनी मुद्दत गुजर गई है। आज बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ और एक आरजू लेकर आया हूँ, तमन्ना लेकर आया हूँ, एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ। खुदा ने आपको बेटी अता की है, मुझे बेटा अता किया है, रिश्ता लेकर आया। क्या बात है। इस रिश्ते पर आपने गौर किया? नहीं किया होगा ना, कहां से करेंगे? रात एक बादशाह भाई, क्या बात है। आजकल बेटे के बाप अगर लखपति होते तो करोड़पति की तलाश करते, कहां से दहेज मिलेगा, कहां डोनेशन का पैसा मिलेगा, कहां से कार मिलेगी, कहां बुलेट मिलेगी, कहां डोनेशन के पैसे मिलेंगे, कहां ढेर सारे साजो सामान मिलेंगे। लड़के का बाप लखपति होता तो करोड़पति की तलाश करता है, लेकिन एक बादशाह भाई क्या बात है। अपनी बेटी का नहीं, अपने बेटे का रिश्ता लेकर एक फकीर भाई की बेटी से आया है। क्या बात। भाईजान, आपको खुदा ने बेटी अता की, मुझे बेटा अता किया है, रिश्ता लेकर आया। भाई ने कहा, भाईजान का बादशाह का लड़का का फकीर की लड़की, ऐसी कहीं शादी हो पाती? लेकिन भाई वर्जिद हो गए तो भाई ने टालने के लिए कहा, 3 दिन के बाद आइएगा, जवाब दिया जाएगा। भाई को रुखसत किया, झोपड़ी के करीब गए। बीवी ने पूछा, आपका भाई आया था?
हाँ आया था, किस काम से आया था और किस काम से आता? खुदा ने उन्हें बेटा अता किया, मुझे बेटी अता की है, रिश्ता लेकर आया। तो आपने क्या जवाब दिया? बीवी कहाँ, बादशाह का लड़का कहाँ, फकीर की लड़की, ऐसी कोई शादी हो पाती है? तो आपने हाँ या ना में कुछ तो जवाब दिया होगा। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, बीवी वो बर्जिद हो गए, टालने के लिए मैंने कहा 3 दिन के बाद आइएगा, जवाब दिया जाएगा। अच्छा आपका भाई, औरतों की आदत होती जब तक अपनी बात जड़ तक न पहुंचाते खामोश नहीं होती जी। आपका भाई अगर 3 दिन के बाद आएगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, बीवी इस 3 दिन के अंदर हम अपनी बेटी की कहीं शादी करा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बीवी ने कहा था, जब तक बादशाह थे अक्ल भी सही थी, फकीर हो गए अक्ल बिगड़ गई। लोग महीनों रिश्ते तलाश करते हैं, महीनों के बाद कहीं रिश्ता तय हो पाता है और महीनों के बाद कहीं तारीख रखी जाती है तब शादी हो पाती है। आप 3 दिन के अंदर शादी भी करा दीजिएगा, रिश्ता भी तलाश कर लीजिएगा। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, बीवी उनको रिश्ता तलाश करने में महीनों लगते हैं जो अपने से ऊंचे की तलाश किया करते हैं, मैं अपने से नीचे की तलाश करूंगा, मिनटों में रिश्ता तय हो जाएगा। और तुम इजाजत दो। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने इजाजत मांगी, आबादी के करीब गए, जोहर की नमाज मस्जिद में सलाम फेरा, दाएं बाएं झांका, हर चेहरे को बगौर देखा, बगैर बोले आगे निकल गए। असर की नमाज दूसरी मस्जिद में सलाम फेरा, हर चेहरे को बगौर देखा, बगैर बोले आगे निकल गए। मगरिब की नमाज दूसरी मस्जिद में सलाम फेरा, हर चेहरे को देखा, बगैर बोले आगे निकल रहे थे। कुछ लोग पीछे लग गए। शाह शुजाउद्दीन किरमानी, ये तुम क्या कर रहे हो? जोहर की कहीं पढ़ते, असर की कहीं पढ़ते, मगरिब कहीं अदा करते और सलाम के बाद हर चेहरे को बगौर देखते और बगैर बोले आगे निकल जाते। मामला क्या है? राज क्या है? हिकमत क्या है? शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, लोगों खुदा ने बेटी अता की है, बेटी का रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, शाह शुजाउद्दीन किरमानी बेटी का रिश्ता तलाश करना है तो किसी के बाप के घर जाओ, खुदाए पाक के घर में क्या तलाश कर रहे हो? शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, लोगों नमाजी बेटी का रिश्ता किसी के बाप के घर में नहीं, खुदाए पाक के घर में तलाश किया जाएगा। क्या बात। देखा जाएगा कौन सा बच्चा, कौन सा लड़का मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है। आज अगर हर बेटी का बाप ये तय कर ले कि जब भी बेटी का रिश्ता तलाश किया जाएगा, देखा जाएगा लड़का मस्जिद में आता है कि नहीं, तो हर नौजवान अपने आप नमाजी बन जाएगा। क्या बात। आजकल 2-4 जो बूढ़े नमाजी रिटायर होने के बाद मस्जिद में नजर आते ना, उससे ज्यादा कई नौजवान नमाजी मस्जिद में नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा नौजवानों तुम ही बताओ, अगर ये शर्त लगा दी जाए तो मस्जिद में आओगे कि नहीं? आओगे कि नहीं? पहली सब में नजर आओ। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने इशा की नमाज एक मस्जिद में अदा की, सलाम फेरा, सारे लोग चले गए। एक दुबला पतला सा नौजवान मस्जिद के गोशे में बैठ गया। कभी वो कुरान की तिलावत करता, कभी हदीस रसूल पढ़ता, कभी सजदे करता, कभी रुकू करता। थोड़ी देर के लिए ऊँग आई, फिर झटपट उठा, बावजूद होकर तहज्जुद की तैयारी में लग गया। तहज्जुद से फारिग होने के बाद फिर कुरान की तिलावत में लग गया। फजर की अजान हुई, फजर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर कुरान की तिलावत में लग गया। चाश्तो इशराक से जब फारिग हुआ, शाह शुजाउद्दीन किरमानी धीरे से उसके करीब गए। बेटा तेरा घर कहाँ है? अब्बा हुजूर घर और मैं, ये क्या होता है? एक सामने छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही है, यही इस फकीर का घर है। बेटा तेरी शादी हुई कि नहीं?
अब्बा हुजूर शादी और मैं, ये ख्याल तो मेरे दिल से कोसों दूर है। कौन ऐसा बेटी का बाप होगा जो अपनी बेटी को मेरे हवाले करके जिंदगी भर के लिए मुसीबत गले खरीद लेगा। न मेरे पास सर छुपाने के लिए मकान है और न खाने का इंतजाम है। मैं दिन भर में एक रोटी के बराबर कमाता हूं, चाहे वो आधे घंटे में कमा लूं, 1 घंटे में कमा लूं। उसके अलावा जो वक्त बचता है खुदा की इबादत में मशगूल रहता हूं और उस एक रोटी में से आधी शाम खा लेता हूं, आधी अपने लिए सुबह के लिए उठाकर रख देता हूं। शाह शुजाउद्दीन किरमानी को जिनकी तलाश थी मिल गए, सुभान अल्लाह। बरसित हो गए, अपने साथ लिया, अपनी झोपड़ी के करीब ले गए। बाप ने दामाद को दूल्हा बनाया, माँ ने बेटी को दुल्हन बनाया। बाप ने निकाह पढ़ाया, सती का जब वक्त आया बाप की आंखें सावन भादु की तरह बरसने लगी, माँ का आंचल भीग गया। बाप ने भर्राई हुई आवाज में कहा था, बेटी आज तक हत्तल इम्कान कोई सुन्नत नबी की मुझसे छूट नहीं पाई है। इस वक्त मैं रुखसत कर रहा हूं, तुम्हें रुखसत करते वक्त खातूने जन्नत की आटा पीसने वाली चक्की याद आ रही है, पानी भरने का मशकीजा याद आ रहा है, खजूर की छालों के तकिए और गद्दे याद आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन याद आ रहे हैं। बेटी अगर आज तू मुल्के किरमान में होती तो सुन्नते रसूल पर अमल करके जरूरियात का सामान जरूर अता किया जाता, लेकिन तू मुल्के किरमान के महल में नहीं बल्कि जंगल में है। इस झोपड़ी में जाते जाते नबी की सुन्नत छूटने न पाए। झोपड़ी के ताक पर कपड़े में लपटा हुआ कुरान अजीम रखा है, बेटी तुम इसे दहेज में ले लो। बेटी झूमती हुई उठती, कुरान मुकद्दस को सीने से लगाती, शौहर आगे आगे, वफाशियार पैदल ही, बेटी पीछे पीछे। शौहर रात के सन्नाटे में रुकू की हालत में अपनी झोपड़ी में दाखिल होता। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी भी बाप की झोपड़ी से निकलकर शौहर की झोपड़ी में दाखिल होती। आधी खुशक रोटी, बेनमक बे तरकारी, न सालन है न तरकारी है न नरम रोटी है, खुशक रोटी है, पूरी रोटी भी नहीं आधी रोटी है। शौहर बीवी के हवाले कर दिया, कहता है शाह शुजाउद्दीन किरमानी आज तुम मेरे घर दुल्हन बनकर आई हो। अगर किसी मालदार घर में ब्याह कर जाती तेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार किए जाते, लेकिन आज एक गरीब शौहर के घर ब्याह कर आई है, ये आधी खुशक रोटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात अब इत्मीनान से बैठिए, बस 2 मिनट और मैं अपनी बात की तकमील कर लूं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन साहब किबला उड़ीसा, आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए और जितनी मोहब्बत से जियारत करेंगे ना उतनी सवाब पाएंगे। आलिम के चेहरे को देखना इबादत है, आका फरमाते हैं। इसलिए मोहब्बत से देखते रहिए चंद मिनट और मेरी कान से मेरी गुफ्तगू सुनते रहिए। हजरात बेहतरीन खिताब सुनने को मिलेगा हमको। तो आज आप लोग 30 साल से सुन रहे हो, कितना सुनोगे? पुराना आदमी, अब तो आजकल नई नई तकरीरें हो रही हैं, उसको तेवर अब भी जवान है हजरत, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फियर लवली वाली तकरीर हो रही है, उसको सुनने के लिए ये नौजवान परेशान। क्या बात है, अजीब अजीब तरह की तकरीरें हो रही हैं, उन तकरीरों को सुनने के लिए परेशान है। लेकिन प्यारे आओ काम की बात सुनो। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी शौहर की झोपड़ी में, मेरी माँ बहने भी समाज,
शौहर आधी खुशक रोटी बेनमक बेतरकारी लेकर बीवी के पास, ऐ शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी, आज अगर तुम किसी मालदार घर में ब्याह कर जाती, तेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार किए जाते, अनवाउ अक़साम के खाने तैयार किए जाते, लेकिन आज एक गरीब शौहर के घर ब्याह कर आई हो, यादी खुशक रोटी है, बेनमक बेतरकारी है, इसे तुम खा लो और खुदा का शुक्र अदा कर लो। और इतना सुन लो, ये आधी रोटी कैसी रोटी है, मैं दिन भर में एक रोटी के बराबर कमाता हूं, इसमें से मैंने कल भी एक रोटी के बराबर कमाया था, इसमें से आधी शाम खा ली थी, आधी अपने लिए सुबह के लिए उठाकर रख दी थी, इतने में तुम मेरे घर दुल्हन बनकर आई। ये आधी खुशक रोटी है, बेनमक बेतरकारी है, ये तेरे हवाले, तू इसे खा ले, खुदा का शुक्र अदा कर ले। इतना सुनना था। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी फौरन शौहर की झोपड़ी से निकलकर बाप की झोपड़ी की तरफ रवाना हो गई। शौहर भी पीछे पीछे मनाता हुआ, बाप की निगाह दामाद पर पड़ी। बेटा माजरा क्या हो गया? अब्बा हुजूर क्या होता आपकी जिद का नतीजा, आपकी बेटी आधी खुशक रोटी देखकर इस रात के सन्नाटे में मेरी झोपड़ी से आपकी झोपड़ी की तरफ वापस लौटी है। लेकिन एक बाप को अपनी बेटी पर यकीन कामिल था, वो बेटी आधी खुशक रोटी देखकर वापस नहीं लौट सकती। जिस बेटी की परवरिश मैंने दरख्तों के पत्ते को चबा चबा कर, दरूदे पाक पढ़ पढ़ कर उसका रस बेटी के मुंह में डालकर पाला है, बाहों में लेकर आयते कुरान पढ़ पढ़ कर पाला है, उस बेटी को कभी वो गैर मुतवक्किला नहीं हो सकती। आधी खुशक रोटी देखकर वापस नहीं लौट सकती। रुख फेरा का बेटी क्या माजरा हो गया? चंद घंटे हुए रुखसत किए हुए, क्यों वापस लौट गई? माँ का आंचल भीग गया। बाप ने फर्राई हुई आवाज में पूछा था, बेटी वापस होने की वजह? बेटी ने तेवर बदल कर कहा था, अब्बा हुजूर दरख्तों का पत्ता दांतों से चबा चबा कर, दरूदे पाक पढ़ पढ़ कर उसका रस मेरे मुंह में आपने इसलिए डाला था, बाहों में लेकर आयते कुरान पढ़ पढ़ कर मुझे इसलिए लोरियां दी थी। मेरी माँ ने रात में जगकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बावजू होकर अपने सीने से मुझे दूध इसलिए पिलाया था। मेरी माँ ने झूले में डालकर आज की ज़बान में यूं कहकर मुझे इसलिए पाला था। तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते खुले आए हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सुहेल अहमद साहब कादरी, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात मेरे अब्बा हुजूर, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज़ों के साए में मुझे आपने इसलिए पाला था, रोजों के साए में मेरी परवरिश इसलिए हुई, कुरान की तिलावतों के साए में मुझे इसलिए पाला गया, हदीसे रसूल की गुनगुनाहट के साए में मुझे इसलिए पाला गया, चाँद तो इशराक के साए में मेरे अब्बा हुजूर मेरी परवरिश इसलिए हुई कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से होती जिसके दिल में खुदा पर भरोसा नहीं है, हाय 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 हाय, क्या जो बेतवक्कुल है, हाय 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 हाय, क्या बात है। रात खाता है और सुबह के लिए उठाकर रख देता है। क्या बात है। और फिर शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी ने रुख बदल कर कहा था, ऐ शौहर नामदार, ऐ मेरे सर के ताजदार, ऐ कश्तिए हयात के खेवनहार, ऐ मेरे मालिको मुख्तार, अगर आपका पेट आधी रोटी से भर गया था, आपकी आधी रोटी पूरी तकरीर का माहसल लेके जाओ मेरे प्यारे। अगर आपका पेट आधी रोटी से भर गया था और आधी रोटी आपकी बच गई थी, तो आप पर लाजिमो जरूरी तो ये था
पड़ोस का कोई फाका कश इंसान तलाश कर लेते, क्या बात है, क्या बात किसी है। बेवा को तलाश कर लेते, किसी यतीम को देख लेते जिसके मुंह में खील का दाना नहीं पहुंचा, हाय हाय हाय। आधी रोटी उसके हवाले कर देते और दूसरे वक्त के लिए खुदा पर मुकम्मल भरोसा कर लेते। क्या बात, वाह। लिहाजा जिस शौहर के दिल में खुदा पर मुकम्मल भरोसा ना हो, शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी को ऐसा शौहर पसंद भी नहीं है। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है, क्या बात है। मेरे प्यारे, बेटियों को कुरान की तिलावतों के साए में पाल कर देखो, कसम खुदा की तुम्हारी बेटियां ऐसी ही मुतवक्किला बनेंगी, बेशक। अल्लाह की वलियां बनेंगी। रात का पिछला पहर वादी सुनसान, जंगलों बयाबान, रात का पिछला पहर। शौहर ने बीवी से कहा, ऐ शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी, इस रात के पिछले पहर में तुम्हें गवाह बनाकर तुमसे वादा करता हूं, क्या बात है, रब से तौबा करता हूं, क्या बात है। अब जो कुछ भी खाने से बच जाएगा किसी फाकाकश इंसान के हवाले कर दिया जाएगा, क्या बात है, वाह। जरूरतमंद के हवाले कर दिया जाएगा और दूसरे वक्त के लिए खुदा पर मुकम्मल भरोसा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। रात क्या बात, जरूरत इस बात की है, तुम खाना खा रहे तो पड़ोसी को तलाश तो करो, खबर तो लो, बेटियों की परवरिश इस अंदाज से करो। रात भर उनको मोबाइल चलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल देकर उनकी जिंदगी तबाह मत करो। कुरान की तिलावत का आदी बनाओ, नमाजी बनाओ, तुम्हारी बेटियां मुतवक्किला बनेंगी तो कसम खुदा की हमारी माएं अगर मुतवक्किला बन जाए तो तुम्हारा बेटा गौसे आजम तो नहीं बन सकता, गुलामे गौस जरूर बन जाएगा। क्या बात है, हिंद का राजा हम सबका ख्वाजा तो नहीं बन सकता, गुलामे ख्वाजा जरूर बन जाएगा। आला हजरत तो नहीं बन सकता, गुलामे आला हजरत जरूर बन जाएगा। बेशक। तुम अपने बेटे की परवरिश इस अंदाज से करोगे तो तुम्हारा बेटा ताजुश शरिया तो नहीं बन सकता, लेकिन गुलामे हुजूर ताजुश शरिया जरूर बन जाएगा। आका तुम्हें जिन बातों का हुक्म दे उनकी पैरवी करो और जिससे मना फरमाए बात रहो। हजरत अहमद रजा के फैज़े रूहानी से हम दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लिहाजा दम में दम होने की दुआ कीजिए, फिर कभी आइंदा का इंतजार कीजिए। अस्सलाम।